गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सपोर्ट। मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे बायोफ्लक्स के बचे हुए हिस्सों के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में बायोफ्लक्स कैसे ज्ञात करते हैं ये जाना हुआ था, लेकिन आज हमें ये जानना है कि जब पृष्ठ समतल न होकर के एक वक्र के रूप में हो और आपका विद्युत क्षेत्र असमान हो तो उस समय बायोफ्लक्स क्या होगा। तो आइए आज हम आपको ये चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम एक वक्र के रूप में फिगर बनाते हैं, कहने का मतलब कुछ इस टाइप में। देखिए, जब वक्राकार होगा फिगर आपका तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपके विद्युत क्षेत्र जो होंगे उसकी दिशाएं अलग अलग हो जाएंगी। मतलब इसका परिमाण और दिशा दोनों भिन्न भिन्न होंगे। कहने का मतलब यहाँ पे एक जैसा नहीं होगा। और इस स्थिति में देखा जाए तो इसके जो भी अवयव होंगे, अगर इनको अवयव में हम बांट देते हैं तो सभी के लिए अलग अलग डायरेक्शन होगी, कि यहाँ पे सेम डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र असमान है। तो कहने का मतलब ये हो गया, जैसे हम आपको एक तरीका दिखाते हैं कि मैंने इसको छोटे छोटे अवयवों में बांट दिया। ये छोटे छोटे अवयवों में बांट दिया और मैंने एक लिया, यहाँ पे ये हो गई विद्युत क्षेत्र E। अब इसका लंबवत होगा इनके लिए और इसको हमने DS मान लिया और इनके बीच में एंगल जो होगा वो थीटा होगा। कहने का मतलब ये है, मैंने एक लघु अवयव लिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल कितना है, DS है। ये भी वेक्टर ही होगा क्योंकि क्षेत्रफल सदिश है, मैंने आपको बताया हुआ था। तो इस स्थिति में ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको ये बातें हमेशा ध्यान देनी होगी कि हम जो भी लेंगे सबके लिए ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भिन्न भिन्न होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या है, असमान है। इसके पहले हमने जब विद्युत क्षेत्र एक समान होगा उस समय फ्लक्स निकाला हुआ था, वो आया हुआ था फाई E इक्वल टू ES cos थीटा, कुछ ये निकल करके आया हुआ था, हमने निकाला हुआ था। लेकिन इस स्थिति में यहाँ पे क्या होगा, आइए हम आपको समझाते हैं। अब देखिए, जब इस लघु अवयव का जो है विद्युत क्षेत्र वेक्टर ही है और क्षेत्रफल DS है और पूरे वक्र का जो क्षेत्रफल होगा वो ES होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस छोटे से लघु अवयव के लिए जो हमारा फ्लक्स होगा वो होगा d फाई E इक्वल टू E DS cos थीटा। कहने का मतलब सेम d फाई E वेक्टर E डॉट वेक्टर DS। तो देखिए, लघु अवयव के लिए कहने का मतलब क्या है, मैंने इसको लघु अवयव में बांट दिया। अब ये लघु अवयव से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन विद्युत फ्लक्स जो है एक अदिश राशि है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम अदिश राशियों को जोड़ते हैं वैसे हम इनको भी जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब सभी लघु अवयवों को आपस में जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब निकालेंगे, पृष्ठ के लिए निकालेंगे, जब पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये फ्लक्स फाई E हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चाहे तो समेशन लगा सकते हैं और समेशन न लगा करके हम समाकलन भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर DS। अब देखिए, ये पृष्ठ यस है तो यहाँ पे यस हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम किसी बंद पृष्ठ के लिए, एक्चुअली हम यहाँ पर जो भी फ्लक्स निकालते हैं वो बंद पृष्ठ के लिए निकालते हैं। और बंद पृष्ठ क्या होता है, कहने का मतलब उसमें कोई छिद्र, पृष्ठ के अंदर कोई छिद्र ना हो। ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे, जहाँ कोई छिद्र नहीं होगा वो बंद पृष्ठ होगा। और बंद पृष्ठ के लिए इसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं, बंद पृष्ठ के लिए इंडिकेट कैसे करते हैं, ये समाकल सिंबल लगा करके हम बीच में एक सर्किल बना देते हैं। इसका मतलब हो गया क्लोज सरफेस। आपका जो सरफेस होगा वो क्लोज्ड होगा,
ठीक है, क्लोज सरफेस, ये यस हो गया, ये ई डॉट डी एस। और इसको कुछ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इस तरीके से ना लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई कॉस थीटा डी एस। अगर ऐसे ना लिख करके इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं हम, यहाँ पे यस, ये हो जाएगा ई एन डी एस एन। कहने का मतलब है यहाँ पे, ये कहने का मतलब जब क्षेत्र की दिशाएं अलग अलग होंगी तो 1 2 3 तो कई सारी हो जाएंगी, क्योंकि ये आसमान है। तो कहने का मतलब हम इस तरीके से भी इसको लिख सकेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा आसमान वैद्युत क्षेत्र के लिए, वो होगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस ई डी एस, ये सरफेस के लिए। ये हमारा जो है मिल गया वैद्युत फ्लक्स। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है और इसकी बीमा क्या होगी। तो आइए इसकी यूनिट और हम बीमा निकालते हैं और क्या क्या आएगा। चलिए, अब देखिए वैद्युत फ्लक्स की मात्रक, तो वैद्युत फ्लक्स की मात्रक जो है, जैसे मैंने आपको क्या बताया हुआ था, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई यस कॉस थीटा। ऐसा मैंने पीछे पढ़ा हुआ था, यस कॉस थीटा। अब देखिए फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है, ये ई क्षेत्र की तीव्रता है, यस क्या है, क्षेत्रफल है। तो फाई ई की मात्रक क्या होगा, ध्यान दीजिए, ई का मात्रक मल्टीपल यस का मात्रक। देखिए ई क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है, और आप जानते हैं ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है। तो यहाँ पे एफ मतलब फोर्स और क्यू मतलब चार्ज, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसके अलावा अथवा तीव्रता का मात्रक और भी होता है, वोल्ट पर मीटर मल्टीपल मीटर स्क्वायर। अब देखिए मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे हमको दो मिलेंगे, एक तो मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम अथवा वोल्ट मीटर। ये बातें आप यहाँ पे ध्यान देंगे। आइए इसकी बीमा निकाल लेते हैं कि बीमा क्या होगी। देखिए फ्लक्स की बीमा क्या होगी, तो यहाँ पे मात्रक क्या आया हुआ था, फ्लक्स का मात्रक आया हुआ था, वो भी एमकेएस में जो निकाला हुआ था, न्यूटन पर मीटर पर कूलाम मल्टीपल मीटर स्क्वायर। अब इसकी बीमा में कन्वर्ट करते हैं, और न्यूटन का होता है ML_T-2 और कूलाम का हो जाएगा AT और मीटर का हो जाएगा L2। अब देखिए हम जोड़ देते हैं, ये AT जाएगा, ये T-3 हो जाएगा, ये A-1 हो जाएगा, ये होगा ML3 T-3 A-1।
तो स्टूडेंट, ये तो थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गॉसियन थ्योरम और गॉस का प्रमेय, और आपको कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ पे और भी समझाएंगे। वो बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे कि अभी भी मैंने आपको असमान विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स कैसे निकालते हैं ये बातें आपको दिखाई, लेकिन वहाँ पर भी आप ये जानेंगे फ्लक्स कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब जब भी वो प्रवेश करेगा, जैसा हमने आपको देखो बहुत पहले बताया हुआ था कि जो है जो बल रेखाएं होती हैं जब प्रवेश करती हैं किसी अंदर तो वो निगेटिव होंगी, अगर बाहर निकल रही होती हैं तो वो पॉजिटिव होती हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी आएगा। आइए हम आपको वो भी थोड़ा समझा देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। कहने का मतलब है ये ऐसे, अगर फ्लक्स जो है बाहर की ओर निकल रहा है, मतलब वही बल रेखाएं, तो आपका जो फ्लक्स होगा वो धनात्मक होगा। ये स्थिति तब आएगी जब आपका थीटा क्या होगा, 90 से कम होगा। थीटा जो है 90 से कम होगा। और उसके बाद जब अंदर की ओर प्रवेश करेंगी तो आपका प्लस जो है वो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे जो एंगल होगा थीटा वो क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। ये बातें आप लोग ध्यान देंगे। और जब 90 होगा तो आपको पता है फ्लक्स जो है शून्य होगा। इसका मतलब वहाँ पे कोई बल रेखा प्रवाहित नहीं होगी या उसके अंदर से प्रवेश नहीं करेंगी। ये बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। धन्यवाद।